हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोटोन्स के बारे में, फोटोन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे प्रीवियसली जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा था और कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने समझे थे जो हमें आगे मिलने वाली है, और उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ भी मिल रहा है। तो वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसका पहला लेक्चर, ठीक है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फोटोन्स के बारे में, ठीक है, फोटोन्स और रेडिएशन प्रेशर के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स को मैंने मॉडर्न फिजिक्स एज वन मानकर एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद एटम और न्यूक्लियर, इस तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया है और 30 लेक्चर्स या 30+ लेक्चर्स जो भी जितने भी हो सकते हैं, उन सारे लेक्चर्स में ये तीनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा लेक्चर किस चैप्टर से लिंक है वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा। जैसे अभी ये बस अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है, बेसिक समझ रहे हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताया है उस चीज में वो किस चैप्टर में से लिंक है वो उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो जितना भी लेक्चर्स है मॉडर्न फिजिक्स का, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए कि हम बात कर रहे थे फोटोन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने बात ये करी थी कि अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपने अपने विचार व्यक्त किए लाइट के लिए कि लाइट ये है, लाइट वो है, लाइट ये है, लाइट वो है। तो दो साइंटिस्ट ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं लाइट पार्टिकल से बना है। उसके बाद दो साइंटिस्ट ऐसे थे जो कह रहे थे कि लाइट बनी है वेव से। लेकिन पांचवें साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि लाइट दोनों ही है, झगड़ने की बात नहीं है, दोनों ही है लाइट। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी। तो उन्होंने कहा कि जो दी ब्रोगली साहब थे, ये सारी कहानी दी ब्रोगली साहब ने आकर पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि भाई लाइट जो है वो डुअल नेचर है, ठीक है उसको। और अगर डुअल नेचर है और वो पार्टिकल का बना और पार्टिकल होने के बावजूद भी उसके पास क्या है, वेवलेंथ है, उसके पास लैम्डा है। तो उन्होंने फॉर्मूलाज भी दिया और ये क्लियर किया कि दोनों बिहेवियर है इसके पास। तो लाइट जो है वो बनी है फोटोन से, जो बेसिकली पार्टिकल है। तो फोटोन के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं और फोटोन पर ही चर्चा हम लोग करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखें, अगर यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन क्या है? तो फोटोन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर इमिटेड बाय सोर्स ऑफ रेडिएशन। फोटोन क्या है? फोटोन एक पैकेट है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का पैकेट है। फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट है विच आर इमिटेड बाई सोर्स ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो रेडिएशन पैदा करता है, उससे ये चीजें निकल कर आती हैं। जैसे कि सन एक रेडिएशन वाला सोर्स है, सूर्य बात समझ में आ रही? तो उससे जो एनर्जी के पैकेट्स आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। All photons travel in straight line with the speed of light in vacuum, ठीक है। All photons travel in straight line, जितने भी photons होंगे वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेंगे, ठीक है, जितने भी photons होंगे वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करेंगे, और वो भी कहां पर? वैक्यूम पर। डिफरेंट photons travel with different velocity in a medium, डिफरेंट वेलोसिटी, अलग अलग तरह के फोटोन जो है अलग अलग तरह की वेलोसिटी से मूव करेंगे अलग अलग मीडियम में, मतलब कि इनकी वेलोसिटीज मीडियम पर डिपेंड करती है। फोटोन्स हैव जीरो रेस्ट मास, फोटोन्स के पास जीरो रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया, कुछ बेसिक बातें करके उसमें मैंने रेस्ट मास को डिस्कस किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस अवस्था में जो उसके पास जो मास होगा वही क्या कहलाएगा? उसका रेस्ट मास कहलाएगा। तो फोटोन्स के पास ऐसा कोई रेस्ट मास नहीं होता है, फोटोन के पास रेस्ट मास नहीं होता है। फोटोन ना ही डिफ्लेक्ट होगा और ना ही डिफ्लेक्ट होगा, ना ही इलेक्ट्रिक और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। तो चूंकि ये न्यूट्रल है तो इसको ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है ना ही इसको मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है? तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा, मोमेंटम का सिंबल है P, h बाई लैम्डा। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? यहाँ लिखा हुआ 6.634 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ।
एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा इसी, मास है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से तो एनर्जी मिल जाती है। तो इसको चूंकि ये लाइट है इस वजह से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, तो एच सी बाई लैम्डा ये एनर्जी, और सी बाई लैम्डा को हम लोग फ्रीक्वेंसी से भी जानते हैं तो हम लोग इसको एच एफ से भी दिखा सकते हैं। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन बराबर ई बराबर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसमें लैम्डा आपको रखना है नैनोमीटर में। अगर क्वेश्चन दे रहा है कि कोई लाइट है जिसका वेवलेंथ इतना नैनोमीटर है तो आप यहां पर उसको पुट करोगे। अगर दे रहा है कि नहीं एंगस्ट्रॉम में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसमें कुछ और बातें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें कुछ और बातें कर सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फोटोन, इसमें हम एक और बात कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फोटोन इज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फोटोन डजंट एग्जिस्ट। अगर कोई कहे कि कंजर्वेशन ऑफ फोटोन है होता है क्या, तो नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली पूरे फिजिक्स में 4 तरह के ही कंजर्वेशन होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके अलावा और कोई कंजर्वेशन नहीं होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई कहता है तो 2 फैट उसको मारिए और बोलिए कि तू कंजर्व है, नहीं है तो ये भी कंजर्व नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है किसके बारे में, फोटोन्स के बारे में, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसको अगर आप रट लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ये दिमाग में होना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला एच बाई लैम्डा, ये और ये, तो ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला, बहुत ज्यादा काम में आने वाला। तो मैं साइड में लिख लेता हूं, तब तक आप इसको भी नोट करो, ठीक है। मैं साइड में लिख लेता हूं यहां पर, क्योंकि ये काम देगा। अभी जब हम लोग काम करेंगे तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है, एच बाई लैम्डा। हम लोगों ने फोटोन्स के प्रॉपर्टीज को समझ लिया है। अब बात करेंगे रेडिएशन प्रेशर। लेकिन रेडिएशन प्रेशर समझने से पहले कुछ 1-2 और बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। 1-2 और बेसिक टर्म्स जैसे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, छोटा छोटा टर्म है, इसे समझ लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एकदम अच्छे से समझेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, जिसको हम लोग दिखाते हैं आई से, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसे हम लोग किसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो होता यह है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर एक बल्ब जला दिया, ठीक है, आपने यहां पर बल्ब जला दिया, ठीक है। अब जब आप बल्ब जलाओगे तो ये रोशनी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये रोशनी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये रोशनी कुछ ऐसे जा रही है। अब आप क्या करो कि यहां पर कुछ स्फीयर, कुछ ऐसा ये रख दो, ठीक है। आप यहां पर क्या कर दो कि कुछ एरिया डाल दो, एरिया, ठीक है, कुछ एरिया डाल दो। ये आपने एरिया डाल दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपने एक एरिया यहां डाल दिया, एक एरिया यहां डाल दिया आपने, ठीक है, एक एरिया आपने यहां डाल दिया। फिर आप क्या करो कि एक यहां पर भी डाल दो, ठीक है, आपने एक यहां पर भी डाल देना है, ठीक है, यहां पर भी आपने डाल दिया। ठीक है, ये 3 सरफेस है, S1, S2 और ये एक, इसको भी आगे निकाल दो तो फिर फील आएगा, ठीक है, फील आएगी। ये S3। अब आप ध्यान से देखो कि मान लो इसमें से जो रेज निकल रही है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है, मान लीजिए इसमें से जो रेज निकल रही है ये सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है, और यहां से रेज निकल रही कुछ इस तरह, ठीक है, यहां से रेज निकल रही कुछ इस तरह, ये रेज है, ये रेज ऐसे निकल रही है, ठीक है, ये रेज ऐसे निकलते जा रही। अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास 3 पॉइंट है, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3। अब आप कहो, अब मैं आपसे पूछूं कि तुम्हें रोशनी सबसे ज्यादा कहां दिख रही है, तो आप कहोगे कि जाहिर सी बात है कि रोशनी यहां ज्यादा दिखेगी, रोशनी यहां ज्यादा दिखेगी, रोशनी यहां उससे कम दिखेगी, और सबसे कम रोशनी कहां दिखेगी, यहां दिखेगी। लेकिन भैया यहां से जो, अगर मान लेते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेज यहां से निकल रहे हैं,
कितने रेज निकले हैं? 9 रेज। तो 9 रेज यहां से निकले तो सारे सरफेसेस से कितने रेज पास किए? 9 रेज ही पास किए। तो फिर ऐसा क्यों है कि यहां पर से यहां पर ज्यादा रोशनी दिख रही है, यहां पर रोशनी कम दिख रही है और यहां पर रोशनी सबसे कम दिख रही है? तो इस वजह से दिख रही है कि हाँ 9 रेज तो सबके लिए है। फॉर S1 भी 9 रेज है, फॉर S2 भी 9 रेज और फॉर S3 भी 9 रेज है। लेकिन अगर आप S1 S2 को कंपेयर करोगे तो S1 जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा है S2 और सबसे बड़ा है क्या? S3। तो 9 रेज फॉर दिस और 9 रेज फॉर दिस और 9 रेज फॉर दिस। तो आप ये नोटिस करोगे कि एरिया क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। एरिया क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो जब एरिया बढ़ रहा है और लाइट से जो रेज निकल रही है वो उतनी की उतनी ही है, लेकिन क्या बढ़ता चला जा रहा है? ये एरिया बढ़ता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस पॉइंट पर उसकी रोशनी कम हो जाएगी। उस पॉइंट पर उसकी रोशनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? सीधे आप ऐसे समझो ना कि 10 आदमी के लिए खाना है, ठीक है, और इतना खाना है कि 10 आदमी लायक खाना है, मतलब 10 आदमी अच्छे से खा रहे हैं उसको, लेकिन उतने ही खाना को 20 आदमी में बांटो तो पेट कम बढ़ेगा ना। फिर उतने ही खाने को आप 40 आदमी में बांट दो तब तो और कम हो जाएगा। तो वो लिमिटेड है, लेकिन जब वो बढ़ता चला जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी? जाहिर सी बात है इंटेंसिटी टर्म यूज करूंगा। इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। ये अंडरस्टूड है, फील आ रहा होगा कि हाँ भाई इंटेंसिटी कैसे यहां पर कम हो रही। तो इंटेंसिटी, ये सोर्स है, तो सोर्स ऑफ लाइट मान लीजिए इस लाइट का पावर कितना है? P, ठीक है। इस लाइट का पावर जो था बल्ब, या मान लीजिए बल्ब है यहां पर, इस बल्ब का पावर कितना है? P। और ये क्या है? एरिया। ये क्या है? एरिया। तो इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंटेंसिटी हम डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? पावर अपॉन एरिया। ये दिमाग में रखेंगे बात। इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। अगर इसको और अच्छे से समझ लेते, थोड़ा और बात कर लेते इस पर। इंटेंसिटी बराबर क्या है? पावर अपॉन एरिया। अगर मान लेते हैं कि कहता है कि इंटेंसिटी इज, सपोज मान लीजिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंटेंसिटी इज 100, मान लीजिए इतना ही दिया रहा है। इंटेंसिटी इज कितना? 100। इंटेंसिटी इज कितना? 100 वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए इंटेंसिटी इतना दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा इट मीन्स कि 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं देता है इंटेंसिटी इज 100 वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब कि 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी। वॉट क्या है? पावर क्या है? पावर किसे कहते हैं? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया पावर होता है। वर्क डन बाय टाइम पावर होता है। तो वर्क कितना? जूल। वर्क कितना? जूल। तो वर्क हो रहा है जूल में, तो 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पर पड़ रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 100। बात समझ में आ रही? और इंटेंसिटी वेरी करेगा। अगर मान लीजिए कि पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी वेरी करेगा आर स्क्वायर पर। अगर लाइन सोर्स है तो इंटेंसिटी वेरी करेगा 1/r स्क्वायर, 1/r। और अगर मान लीजिए इनफाइनाइट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए कितना है? 1/r स्क्वायर। उसके बाद अगर मान लीजिए लाइन सोर्स भी हो गया, इनफाइनाइट सोर्स है, तो इनफाइनाइट सोर्स के लिए अगर हम लिखें, इनफाइनाइट सोर्स के लिए, इनफाइनाइट सोर्स, ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट सोर्स की बात करें, ठीक है, देखिए लाइन सोर्स के लिए कितना है? हाँ सही, ठीक है, लाइन सोर्स के लिए कितना हो गया? लाइन सोर्स, ओह शिट, ठीक है, लाइन सोर्स के लिए कितना है? इंटेंसिटी इंटेंसिटी है लाइन सोर्स के लिए कितना? I प्रोपोर्शनल 1/r। अगर इनफाइनाइट सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स है, तो इसके लिए इंटेंसिटी I हो जाएगा कांस्टेंट। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, इनफाइनाइट सोर्स,
तो ये आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो बेसिकली हम लोगों ने इंटेंसिटी समझ लिया, पावर अपॉन एरिया। याद रखिए पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। मैं कहूं अगर आपसे कि एक 100 वाट का बल्ब है और इसकी इंटेंसिटी बताइए 2 मीटर पर, तो क्या आप इतना पर से एक स्क्वायर स्फेयर ड्रॉ कर दोगे? 2 मीटर के रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ कर दोगे और उस स्फेयर के सरफेस से जो एरिया पास हो, जो इंटेंसिटी पास होगी, इसको कैसे लिखेंगे? 100 वाट का बल्ब है और 2 मीटर पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी बताना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। पावर कितना है 100 और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है इसमें वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन शॉट, डिचिक 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 डिचिक, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, स्क्रीन स्क्रीन। चलिए अब एक और बात समझते हैं हम लोग। ठीक है, इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला यहां लिख लें, P अपॉन ए, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, मान लीजिए कि एक सरफेस है, सरफेस। ठीक है, इस सरफेस का एरिया है ए और इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी इंटेंसिटी है आई, लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ है कितना, लैम्डा। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स falling on the surface, falling on the surface, number of photons falling on the surface। चलिए बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस, दिमाग लगाइए। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन दी सरफेस। कैसे निकालेंगे इसे, कैसे निकालेंगे? ये अब बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन दी सरफेस इन 1 सेकेंड कर दो इसे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना फोटोन गिर रहा है इन 1 सेकेंड? ठीक है, इन 1 सेकेंड। चलिए अब देखिए कैसे काम करेंगे इस पर। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड, टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड बाई, टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्या बात है इस टोटल एनर्जी 1 सेकेंड में बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फॉर्मूला इस पर बैठा लेंगे, फटाक से आ जाएगा। तो अब देखिए टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड कितना होगा, तो यहां हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, आई बराबर पी अपॉन ए। ठीक है, तो आई ए बराबर क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम होता है। आई बराबर क्या हो गया, पावर इंटू एरिया, अभी हमने पढ़ा, और इंटेंसिटी इंटू एरिया बराबर वर्क डन बाई टाइम। टाइम कितना, 1 सेकेंड, तो आई ए बराबर क्या हो गया, W बाई 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड, और यही वर्क ना एक्चुअली में एनर्जी है, तो एनर्जी कितना हो गया 1 सेकेंड में, आई ए बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होता है H लैम्डा बाई सी, H सी और लैम्डा ऊपर चला गया। क्या बात था इसमें, तो ये आ गया आपको एनर्जी, ये है आपका नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग इन 1 सेकेंड,
फॉलिंग इन 1 सेकेंड। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी मैं यहां लिख लेता हूं। नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकेंड में कितना, आई ए लैम्डा बाई एच सी, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकेंड। इसको भी नोट कीजिए जल्दी। अब आगे बात करते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। एक चीज आप यहां दिमाग में रखिएगा, ये जो एरिया हमने लिखा है, ये एरिया ऑफ बीम है, मतलब जितने हिस्से में एरिया ऑफ बीम कहने का मतलब कि इतने हिस्से में बीम पड़ रहा है। ये तो देखा जाए तो एरिया यहां भी है और ये एरिया आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन बीम कितने में, एरिया मतलब बीम जो है वो बीम, लाइट का जो बीम है, लाइट की जो बीम है वो इतने हिस्से में पड़ रही है। तो ये एरिया बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ बीम। याद रखिएगा, एरिया ऑफ बीम, ए क्या है, एरिया ऑफ बीम है, एरिया ऑफ बीम। ठीक है, चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूं और अब हम लोग बात करेंगे चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेडिएशन प्रेशर की। ठीक है, बात कर रहे हैं हम किसकी, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। अब समझते हैं रेडिएशन प्रेशर है क्या। रेडिएशन प्रेशर जो बात है वो दिमाग में क्यों चल रही है, रेडिएशन प्रेशर। अब देखिए रेडिएशन प्रेशर होता क्या है कि जैसे प्रेशर हमने कहां पढ़ा था, मैकेनिक्स में पढ़ा था। याद कीजिए, प्रेशर हमने कहां पढ़ा था, तो मैकेनिक्स में पढ़ा था। प्रेशर हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था। ठीक है भैया, मैकेनिक्स में प्रेशर पढ़ा था। तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या था, ऑब्जेक्ट का स्टडी, बॉडी के ऊपर जो हम लोग कहानी समझ रहे थे कि रेस्ट में है, मोशन में है, फ्रेम है, इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल, तो वो बॉडी था। अब हम लाइट को क्या बोल रहे हैं, बेसिकली वो जो बॉडी है वो बॉडी क्या है, पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो हम पार्टिकल के बारे में पढ़े, वहां हम लोगों ने प्रेशर समझकर पढ़ा। प्रेशर हमने वैसे इसमें भी पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी प्रेशर पढ़ा। तो प्रेशर बेसिकली क्या था, पार्टिकल्स एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये आपने पढ़ा है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, पार्टिकल्स एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज नोन एज प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर आप समझ रहे हैं, ये लाइन आपको समझ में आ रही है। अब अभी उस कहानी को यहाँ रिलेट कीजिए, यहाँ क्या कैसे रिलेट कीजिएगा भैया, तो आप रिलेट कीजिएगा कुछ इस तरह कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहा, हमने दी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि भाई लाइट जो है वो एक्चुअली में पार्टिकल से बना है। ठीक है, पार्टिकल से बना है, पार्टिकल का ये लैम्डा भी है, एनर्जी भी है, सारी चीज़ें हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी भी, स्पीड भी है, सब कुछ है। तो पार्टिकल की है, तो जब वो पार्टिकल किसी चीज़ पर हिट करे जाकर, जैसे कि फ्लूइड्स में हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसी तरह अगर कमरे में बल्ब है तो वो भी अगर फोटोन है तो वो फोटोन है। तो जब वो फोटोन आ रहा है और वॉल पर, जैसे मान लीजिए यहां मैंने लाइट लगा रखा है, तो लाइट लगा रखी है, तो यहां पर फोर्स, वो फोटोन्स आके हिट कर रहे हैं। अब हिट कर रहे हैं तो क्या मुझे उसका प्रेशर फील हो रहा है, बाप रे कितना प्रेशर है। ऐसा करते हो क्या, नहीं करते हो भाई, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं करते हो। तो प्रेशर फील होता है क्या आपको, आप ऐसे हाथ रखो, मेरा हाथ दर्द देने लगा, क्या ऐसा है, प्रेशर आप फील करते हो, नहीं प्रेशर फील करते हो, लेकिन प्रेशर होता है, और बहुत माइनर, एकदम इतू सा, बहुत माइनर। बात समझ में आ रही है, बहुत एकदम इतना, लेकिन पढ़ना है, प्रेशर है। बात समझ में आ रही। तो रेडिएशन प्रेशर हम लोग समझते हैं, प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर समझते हैं, रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर की कहानी समझ में आई कि चूंकि ये पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल नेचर है लाइट का, तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि पार्टिकल्स एक्सर्ट करते हैं फोर्स, वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, तो ये भी प्रेशर लगाएगा और लगाता भी है, लेकिन हमें फील नहीं होता है क्योंकि ये बहुत कम प्रेशर लगाता है। लेकिन चूंकि लगाता है तो इसे पढ़ते हैं कि ये कैसे लगाता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई बात मैं नहीं बताने वाला हूं, सब पीछे की बातें ही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। वहां आपने प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था फोर्स बाई एरिया। ठीक है भैया, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला
फोर्स बाई एरिया। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? एफ परपेंडिकुलर बाई ए, एफ परपेंडिकुलर बाई एफ, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला एफ परपेंडिकुलर बाई, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। तो हमें क्या क्या निकालना होगा? हमें फोर्स निकालना होगा और एरिया से डिवाइड दे देंगे तो क्या मालूम चल जाएगा हमें? प्रेशर, प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो समझते हैं बात को। आइए, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तो यहां मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसकी इंटेंसिटी आई है और वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा है और ये ए। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे एक सेकंड में? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? वहां मैंने निकाल कर रखा है ना, आई ए लैम्डा बाई एच सी, आई ए लैम्डा बाई एच सी, आई ए लैम्डा बाई एच सी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब एक चीज हम जानते हैं कि किसी सरफेस पर कोई चीज आकर स्ट्राइक करे, किसी सरफेस पर, ये सरफेस है, किसी सरफेस पर कोई चीज अगर आकर हिट करती है तो 3 केसेस होते हैं, 3 चीजें होती हैं। यहां पर इस पॉइंट पर 3 चीजें होंगी उसी वक्त, 3 चीजें। कौन कौन 3 चीजें होंगी? तो पहला होगा, 3 चीजें होंगी। पहला क्या होगा? पहला होगा कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पहला रिफ्लेक्ट। ये क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हुआ तो एक तो ये कि यहां पर वो रिफ्लेक्ट कर जाए, एक ट्रांसमिट कर जाए, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं लाइट में, ट्रांसमिट कर जाए, और तीसरा यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब, ये 3 चीज। तो जब कोई भी चीज किसी चीज पर स्ट्राइक करती है तो उस पॉइंट पर 3 बात होंगी, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन। यहां हम लोग पढ़ेंगे इन हेयर वी स्टडी ओनली 2, वी स्टडी ओनली 2। हम लोग यहां 2 पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा। अब देखें, ये सरफेस, वेव्स ऐसे आई, रिफ्लेक्ट भी हुई, वेव्स ऐसे आई, रिफ्लेक्ट भी हुई, ये रिफ्लेक्ट भी हो गई, और यहां एब्जॉर्ब भी हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई और एब्जॉर्ब भी हो गई। तो ये 2 केसेस हमें पढ़ना है। ठीक है, फंडा क्या है? फोर्स निकालेंगे। अगर हमें प्रेशर का फॉर्मूला निकालना हुआ तो हम फॉर्मूला फोर्स निकालेंगे और एरिया से कर देंगे, मतलब डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आता है रिफ्लेक्टिव पावर, टर्म आता है रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव पावर। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल आर से। रिफ्लेक्टिव पावर ये होता है एनर्जी रिफ्लेक्टेड, एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, बाय एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव पावर है। उसके बाद दूसरा होता है एब्जॉर्बिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर। इसको दिखाते हैं हम लोग ए से। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? ए से दिखाते हैं। ए, ये क्या हो जाएगा? तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट। बात समझ में आ रही? एनर्जी रिफ्लेक्टेड
बाय एनर्जी। हाँ, तो क्या हम लोगों ने समझ लिया? रिफ्लेक्टिव पावर समझ लिया और एब्जॉर्प्टिव पावर समझ लिया। रिफ्लेक्टिव पावर समझ लिया और एब्जॉर्प्टिव समझ लेना क्या हो गया? पावर। ठीक है, अगर हम सिर्फ मान लीजिए कि इफ वी कंसीडर ओनली रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, then A प्लस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अगर हम मान लेते हैं कि हम सिर्फ रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो A प्लस R की वैल्यू कितनी मान लेंगे? 1। ठीक है, तो इसको भी यहां लिख लेते हैं, ये भी हमें काम देने वाला है। तो A प्लस R इज इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फटाक से फटाक नोट करिए जल्दी से। चलिए, नोट हो गया क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, जो भी करना है जल्दी। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन प्रेशर ही समझ रहे हैं, ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोगों ने समझ लिया। मस्जिद में हाय तूने नमाजी को मार कर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और आगे पढ़ते हैं। रेडिएशन प्रेशर ही समझ रहे हैं। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर समझ रहे हैं, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, हमारे पास है वी हैव A प्लस आर इज इक्वल टू 1। A प्लस आर इज इक्वल टू 1 और हम पहला केस समझते हैं, केस फर्स्ट, जिसमें R इज इक्वल टू 1 है, मतलब A कितना होगा? 0। R इज इक्वल टू 1 है, मतलब सिर्फ A। R इज इक्वल टू 1 मतलब A कितना हो गया? 0। A 0 हो गया, A 0 हो गया। R 1 है मतलब A 0 है। देखिए, बस कुछ नहीं है, समझते चलिए एकदम। R बराबर 1 और A कितना हो गया? 0। इसका मतलब कि ओनली रिफ्लेक्शन है, ओनली रिफ्लेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं ये पहले केस में, सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है भैया, रिफ्लेक्शन है। चलिए अब हम लोग आगे बात करें तो ये सरफेस, ये इंसिडेंट हो रहा है लाइट। ठीक है, अब देखें ये पार्टिकल, ये फोटोन, ऐसे ये फोटोन है ये। ठीक है, ये क्या है? यहां पर बना लेते हैं, ये फोटोन है, फोटोन। ठीक है, फोटोन नीचे गिर रहा है, इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम कितना हमने निकाला है ना? h बाई लैम्डा। नीचे आ रहा है h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा, ये इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, टकराया, ऊपर गया, टकराया, ऊपर गया, सेम से, क्योंकि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, टोटली ऊपर जा रहा है, h बाई लैम्डा, जितने से आया उतना से गया। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? ये देखें, परफेक्ट, मतलब कोई मोमेंटम कंजर्व है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, काइनेटिक कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये इलास्टिक कोलिजन है। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया भैया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? h बाई लैम्डा माइनस, ये नीचे माइनस लैम्डा, कितना हुआ? डेल्टा पी हो गया 2h बाई लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 2h बाई लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम आ गया 2h बाई लैम्डा। ठीक है, 2h बाई लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब कुछ सही है भैया। चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, ये जो चेंज इन मोमेंटम है इतना है,
तो इसने इस पर फोर्स कितना, ये चेंज इन मोमेंटम देखा जाए तो किधर है, ऊपर। तो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम है ऊपर। फोटोन का चेंज इन मोमेंटम किधर है, ऊपर। लेकिन फोटोन ने चेंज इन मोमेंटम ट्रांसफर किया किधर, नीचे। ट्रांसफर किया नीचे, ठीक है, ट्रांसफर किया किधर, नीचे। ये ऊपर गया, चेंज इन मोमेंटम इसका ऊपर है, ठीक है, ऊपर है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये जब हिट करेगा तो उस मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा किधर, नीचे। ट्रांसफर करेगा किधर, नीचे। तो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है किधर, नीचे। तो नीचे जब ट्रांसफर होगा तो नीचे क्या लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा नीचे, फोर्स लगाएगा नीचे। ए एरिया पर, मान लीजिए यहां से यहां की जो बीम है, जिस एरिया पर बीम गिर रही है वो ए है, लगाएगा नीचे एरिया ए पर। तो फोर्स लगा रहा है एरिया पर तो प्रेशर, फोर्स लग रहा है एरिया पर तो प्रेशर। अब देखिए फोर्स यहां पर कितना होगा, तो यहां पर फोर्स होगा, हमने पढ़ा है F बराबर न्यूटन्स थर्ड लॉ dp बाई dt, हमने पढ़ा है ना, F बराबर dp बाई dt, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड नहीं है, न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर dp बाई dt। इंटीग्रेट्स तो कितना आ गया, F एवरेज इंटू टी टाइम यहां कितना है, 1 सेकेंड। ये सारी कहानी हम लोग किसमें कर रहे हैं, 1 सेकेंड की कहानी, 1 सेकेंड। ये जितनी भी चीजें करके आर और टी कितना अभी 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में डेल्टा पी का इंटीग्रेशन कितना हुआ, डेल्टा पी। डीपी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, पी एफ माइनस पी आई। तो ये आ गया एफ एवरेज इंटू 1 सेकेंड बराबर आ गया कितना, डेल्टा पी। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड में ये कहानी, 1 सेकेंड में ये कहानी। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये है 1 सेकेंड की कहानी है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन्स कितने स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन्स। अच्छा एक चीज आप समझो, एक चीज आप देखो कि यहां जो मैंने h बाई लैम्डा और h बाई लैम्डा लिया है, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। कितनी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, ठीक है, मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन है। तो सारी बात जो हम यहां तक अभी कर रहे थे वो सब की सब क्या थी, 1 फोटोन के लिए थी, ठीक है। और टाइम भी हमने कितना लिया, 1 सेकेंड। हमने टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड। तो ये जो आया है, ये आया है एक्चुअली में फोटोन, 1 फोटोन का 1 सेकेंड में। ये आया एक्चुअली में 1 फोटोन का 1 सेकेंड में। 1 फोटोन का कितने सेकंड में आया है, 1 सेकंड में। 1 फोटोन का आया है 1 सेकंड में, 1 फोटोन का 1 सेकंड में, 1 फोटोन का 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 1 फोटोन, तो 1 सेकंड में वैसे नंबर ऑफ फोटोन्स कितना फॉल करेगा, तो फॉर n फोटोन्स फोर्स विल बी कितना हो जाएगा, फोर्स। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन्स कितना हो जाएगा, तो n का फॉर्मूला हम लोगों ने यहां निकाला है, IA। तो n फोटोन्स इंटू मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, डेल्टा p ऑफ 1 फोटोन, डेल्टा p ऑफ 1 फोटोन। तो n फोटोन्स कितने हैं, IA लैम्डा बाई HC इंटू वो 1 फोटोन का मोमेंटम कितना आया, तो 2h बाई लैम्डा, 2h बाई लैम्डा। तो h से h ढिचिक, लैम्डा से लैम्डा ढिचिक, तो कितना आ गया ये 2IA बाई C। ये आ गया फोर्स। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है, 2IA बाई C इंटू 1 बाई A इज ए ढिचिक, कितना आ गया 2I बाई C। ये प्रेशर, ये रेडिएशन प्रेशर निकल गया। पहला केस फर्स्ट हमने कर लिया।
केस 2 अगर हम कर ले, केस 2 यहां करते हैं और वो येलो कलर से करते हैं। केस 2, केस 2 देखिए, आइए केस 2 देखा जाए। केस 2, केस 2 में A1 है, मतलब R कितना हो जाएगा 0। केस 2 में A1 है और R 0, इसका मतलब कि ओनली क्या हो जाएगा यहाँ एब्जॉर्प्शन, ओनली एब्जॉर्प्शन। जगह कम है इसलिए मैं ज्यादा बातें बोल दूंगा, ठीक है। A1 और R 0, इसका मतलब यहां पर ओनली क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा, ओनली एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मैं इस चीज इससे रिलेट करता हूं, क्योंकि जगह कम है और इतने में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सिर्फ एब्जॉर्प्शन है, मतलब आया लेकिन गया नहीं, आया लेकिन गया नहीं। तो आने की वेलोसिटी इसके पास थी, आने की वेलोसिटी थी कितनी, h बाई लैम्डा, ठीक है, h बाई लैम्डा। ये इनिशियल था इसके पास, लेकिन फाइनल कितना था 0, क्योंकि आया तो एब्जॉर्ब हो गया, तो इनिशियल लैम्डा है। तो चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज कितना आएगा, सिर्फ h लैम्डा आएगा। बात समझ में आ रही है ना। फिर से देखिए, आया वापस नहीं गया, तो आने में तो उसके पास मोमेंटम था h बाई लैम्डा, लेकिन गया नहीं, तो आने वाला है जाने वाला नहीं है। चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा h बाई लैम्डा। अब जब h बाई लैम्डा आ गया तो डेल्टा p आ गया h बाई लैम्डा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहां डाल दो आप, फोर्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू डेल्टा ऑफ वन फोटोन, तो इन फोटोन्स की वैल्यू कितनी है I a लैम्डा बाई एच सी इंटू एच बाई लैम्डा। कोई डिचिक होगा क्या, एच से एच डिचिक, लैम्डा से लैम्डा डिचिक, तो एफ बराबर कितना आ गया आई ए बाई सी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। नाउ प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स कितना है आई ए बाई सी इंटू 1 बाई ए, तो ए से डिचिक, तो प्रेशर कितना आ गया, कलर चेंज कर देता हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं, तो प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया यहां, बच गया क्या आई बाई सी। प्रेशर कितना आ गया है आई बाई सी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने दो केसेस देख लिए, पहला में कंप्लीट रिफ्लेक्शन, दूसरे में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कुछ अलग बात नहीं है, आ रहा है तो आने का मोमेंटम, जाने का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है तो फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो फोर्स 1 सेकंड में, एक फोटोन का, तो एन फोटोन का कितने सेकंड में, एन फोटोन का 1 सेकंड में कितना होगा, उतने फोटोन की एनर्जी से हम लोगों ने मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स आ गया, फोर्स को डिवाइड कर दिया एरिया से, तो प्रेशर आ गया। इसी चीज को रिलेट कर दिया इसमें। चलिए इसको नोट कर लो आप, फटाक से जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए यहां लिख लेते हैं, केस फर्स्ट का आया है प्रेशर 2I बाई सी, ठीक है। और केस 2 का ये कब आया है, जब R इज इक्वल टू 1 था, और जब A इज इक्वल टू 1 है तो प्रेशर आया है I बाई सी, I बाई सी, ठीक है। उसके बाद मैं हिस्से को मिटा देता हूँ, तीसरे केस को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरे केस को पढ़ेंगे, पहले ये मिटा देते हैं, देखते हैं अगर इतने में नहीं हुआ तो इधर का हिस्सा मिटा दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड, इसमें R बराबर R है, ठीक है। R बराबर R, R बराबर R, तो क्या हो जाएगा, मतलब A प्लस R बराबर 1, तो इसका मतलब A बराबर 1 माइनस R, मतलब दोनों ही चीजें इसमें, एब्जॉर्प्शन भी है और रिफ्लेक्शन भी है, दोनों ही चीजें हो रही हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो दोनों ही चीजें जब होंगी, ठीक है, जब दोनों ही चीजें होंगी तो इसमें क्या क्या कहानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम निकालेंगे सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, इसको और ऊपर से लिखो, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग, कितना फॉल हो रहा है, तो फॉल यहाँ है आई ए लैम्डा बाई एच सी, आई ए लैम्डा बाई एच सी, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ
रिफ्लेक्टिव फोटोन्स, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन्स। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं लिखता हूं नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड फोटोन्स कितना होगा, तो आई ए लैम्डा बाई एच सी इंटू आर, और नंबर ऑफ एब्जॉर्ब कितना होगा, तो ये हो जाएगा आई ए लैम्डा बाई एच सी इंटू ए। ठीक है, टोटल कितना फॉल हो रहा है, इतना फॉल हो रहा है, इसमें से इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है और इतना एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतना एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा कितना, वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा कितना, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। देखिए जब हमने निकाला ना मोमेंटम का ट्रांसफर, जो रिफ्लेक्ट होता है कितना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, 2h बाई लैम्डा ट्रांसफर करेगा, 2h बाई लैम्डा ट्रांसफर करेगा 2h बाई लैम्डा। ठीक है, जो यहां गिर रहा है जो रिफ्लेक्ट होगा वो मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, 2h बाई लैम्डा। जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो करेगा नहीं, तो ट्रांसफर कर रहा है, तो फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स लगाया जा रहा है रिफ्लेक्टेड के द्वारा, तो फोर्स लगेगा रिफ्लेक्टेड के द्वारा। तो रिफ्लेक्टेड क्या, ये कितना है, आई ए लैम्डा बाई एच सी इंटू आर इंटू, और मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम 2h बाई लैम्डा, 2h बाई लैम्डा। ठीक है, और फोर्स लगाया जा रहा है एब्जॉर्ब के द्वारा, तो एब्जॉर्ब के पास कितना है, ये है, तो इसमें डाल दीजिए आई ए लैम्डा बाई एच सी, ए की जगह क्या डालेंगे, ए की जगह क्या डालेंगे, 1 माइनस आर इंटू, और देखें अभी हमने निकाला था ना कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम तो होगा नहीं, फाइनल मोमेंटम नहीं होगा तो डेल्टा पी सिर्फ हो जाएगा h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा। तो दोनों का प्रेशर निकाल दीजिए, दोनों का प्रेशर निकालकर जोड़ दीजिए, तो प्रेशर ऑफ किसका, प्रेशर ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, तो आई ए से ए कट जाएगा ना, यहां ए पूरा लिख देते हैं, आई ए लैम्डा बाई एच सी इंटू आर इंटू 2h बाई लैम्डा इंटू 1 बाई ए, तो ए से ए डिचिक, तो कितना आ गया, प्रेशर आ गया इतना, तो आई इसको और एच से एच भी कट जाएगा, और लैम्डा से लैम्डा भी कट गया, तो कितना बच गया, 2i r बाई सी, 2i r बाई सी। और एब्जॉर्ब का अगर निकाले कि प्रेशर कितना है ए का, तो इसका हो जाएगा एफ ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई ए लैम्डा बाई एच सी इंटू 1 माइनस आर इंटू एच बाई लैम्डा और इंटू 1 बाई ए, तो वो ए से कट गया डिचिक, एच से एच कट गया डिचिक, और कोई कटेगा लैम्डा से लैम्डा कट गया डिचिक, तो पी ए कितना आ गया, पी ए आ गया आई बाई सी। ठीक है, आई बाई सी 1 माइनस आर, पी कितना आ गया, आई बाई सी 1 माइनस आर। अब दोनों को जोड़ दो, नेट प्रेशर कितना आया, पी आर प्लस पी ए, आर मालूम है ना रिफ्लेक्टेड का, और ये क्या है एब्जॉर्ब वाले का, तो पी आर और पी ए डायरेक्ट करते हैं, पी आर कितना है, देखिए दोनों में से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, तो दोनों में से आईसी आप कॉमन कर लो, दोनों में से आईसी कॉमन कर लोगे, आई बाई सी कॉमन कर लोगे, तो इसमें का बच गया 2r और इसमें का बच गया प्लस 1 माइनस आर, तो ये कितना हो गया, आई बाई सी इंटू आई बाई सी आ गया 1 प्लस आर। ये नेट, ये रेडिएशन प्रेशर है कब, जब दोनों होगा, ये रेडिएशन प्रेशर है कब, जब दोनों होगा। दोनों बोले तो एब्जॉर्प्शन भी और रिफ्लेक्शन भी, तो 3 केसेस। पहले केस में जब सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा,
तो प्रेशर रेडिएशन कितना होगा 2I/c। I क्या है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो तो हो जाएगा I/c, और दोनों ही हो तो हो जाएगा I/c I+R। ये है रेडिएशन प्रेशर। बात समझ में आ रही? बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाक से। मैं देख लेता हूं कि अगर मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं, वो सब बात नहीं, आप स्टोरेज प्रेशर इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। रेडिएशन प्रेशर हम लोगों ने समझ लिया है। इसी में एंगल वाला भी आता है। ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस। ये तो नॉर्मल इंसिडेंस था ना, ये कैसा इंसिडेंस था? नॉर्मल इंसिडेंस। इसके बाद आता है ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस का थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। ऑब्लिक इंसिडेंस आसान है। ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस आसान है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं और आपको थोड़ा ऑब्लिक इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और भारी चीज नहीं है। ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होगा कि बीम ऐसे आएगा, बीम ऐसे आएगा और ये यहां थीटा बनाएगा। तो जो हम लोग आई लिखेंगे ना, ठीक है, तो जो हम लोग आई लिखेंगे वो आई हो जाएगा एक्चुअली में आई, जो हम लोग एन लिखेंगे वो हो जाएगा एन ए कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा होगा? क्योंकि ये एरिया इस बार ये नहीं, ये एरिया लेना है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि एरिया यहाँ जो ए जो है वो एरिया ऑफ बीम है, कि बीम कितने एरिया पर गिरेगा। तो बीम बेसिकली इतने ही एरिया पर गिरेगा। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा बाई ए कॉस थीटा बाई कहा गया? लैम्डा बाई HC। इन की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें ऐसे आ रहा है तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा इतना h बाई लैम्डा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा ऐसे, फाइनल मोमेंटम ये भी हो जाएगा h बाई लैम्डा। ठीक है, तो इनिशियल माइनस फाइनल कीजिए। ठीक है, इसका कंपोनेंट निकालिएगा। कंपोनेंट निकालकर इसको आप इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये डेल्टा पी आ जाएगा आपको। ठीक है, डेल्टा पी आ जाएगा आपको 2h कुछ डेल्टा पी, नेट डेल्टा पी कुछ इतना आएगा आपको। डेल्टा पी कुछ ऐसा आएगा। ये है फाइनल, ये इनिशियल, ठीक है, और ये यहाँ पर थीटा और ये यहाँ पर थीटा। ये आप करना आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका डेल्टा पी आ जाएगा। और जब डेल्टा पी आ गया तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपको वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वैल्यू कितनी आएगी मैं बता देता हूं आपको। देखिए ऑब्लिक वाले में ये यहाँ बस कॉस स्क्वायर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक वाले में मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ और ऑब्लिक वाले का रिजल्ट खाली लिख देता हूँ। सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम है। ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस ये है फिगर, ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा ये। ठीक है, जब R1 होगा, A0 होगा तो P आएगा आपको 2I/c और बस यहां cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब R हो जाएगा 0 और A हो जाएगा 1 तो प्रेशर, रेडियंट प्रेशर आएगा आपको I/c जो वहां आया और इसमें जोड़ दीजिए आप cos स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, इसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, नई चीजें मैंने बोर्ड पे डाल दी है इसलिए फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज। और इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, हर वीडियो में उसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले होगा, तो कोई भी जाकर देखो, एक पकड़ो, उससे आपको सारा लेक्चर्स पकड़ा जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।